हेलो एवरीवन। ये चैप्टर 10 क्लास 10th के चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। ये जो कन्वर्जिंग लेंस है दैट मीन्स आप क्लियर कर लो ये कॉन्वेक्स है। ये आपको मैं बता दूं, आपको पता ही है। ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव में होगा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव में। और कॉनकेव की क्या होती है? नेगेटिव में। अब जिस तरह से मैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे वैसे ही इसके बारे में डिटेल भी जानते जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर आप देखो कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में होता है? निगेटिव में होता है। और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हो। आपको क्या करना है? ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। किस तरह की इमेज फॉर्म हो रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो आइए करते हैं कि करके इसके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हमारे पास दी हुई है उसको सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 25 सेंटीमीटर, और मैंने पहले भी बोला था कि इसको निगेटिव में लेना है। हमेशा पॉजिटिव निगेटिव का प्रॉपर ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। फोकल लेंथ आप देखो, मैंने बोला था कि पॉजिटिव में लेना क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आपने पॉजिटिव में लिया हुआ है। हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अभी फिलहाल हमेशा ऑब्जेक्ट जो लेते हो आप तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हो, इसलिए पॉजिटिव में आपने दे दिया। आइए अब देखते हैं, बात करते हैं लेंस फार्मूले की। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। आपने लिखा और यहाँ से हमें v फाइंड करना है। 1/v इक्वल टू कितना होगा? 1/f प्लस 1/u, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपके लेफ्ट में अगर आएगा तो ये निगेटिव में था, ये पॉजिटिव में हो जाता है। अब आप यहाँ पे फोकल लेंथ रखो। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 10 की है, तो 1/10 माइनस 1 बाय, अब ये 25 आप देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट u जो है, u किस में है? तो u माइनस में है। यहाँ पे आप देख सकते हो u किस में है? निगेटिव में है। तो 1/10 माइनस प्लस 1/-25, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपको मान लो कि आप क्या करते हो कि आप 1/5 आप कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा आसान आ जाए। तो 1/2 माइनस ये 1/2 तो आपके पास आ गया। और देखिए इसको लिख देते हैं आराम से कि आपके पास 1/5 अगर आप कॉमन लेते हो तो हमारे पास क्या रह जाता है? तो यहाँ पे हमने ये कॉमन आ गया हमारा 1/2, और 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। 1/2 माइनस 1/5। अब एलसीएम लोगे आप तो देखो यहाँ पे कितना आएगा? 1/5, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2, ऊपर में आ जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन में 5, और यहाँ पे 5 2 जा 10, तो ये 10 आ जाएगा। तो अब जो है आपके पास इसकी जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 1/5 इंटू ऊपर में 5 माइनस 2 3 अपॉन 10, दैट मीन्स ये 3/50 है ना। तो 1/v की जो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रही है? तो मैं 1/v की वैल्यू आपको यहाँ पे बता दूं। 1/v इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, इस तरफ मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 1/v इक्वल टू 3/50। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? v इक्वल टू 50/3। v की वैल्यू आ गई आपके पास। और इसको जब आप डेसिमल में चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसकी v की वैल्यू मिल गई। अब ये जो है ये वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव में है, ध्यान से देखना आप। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पॉजिटिव वैल्यू है v की, इससे क्या पता चलता है कि इमेज जो बन रही है ना वो लेंस के दूसरी साइड बन रही है ना। इमेज किधर बन रही है? लेंस के दूसरी साइड बन रही है।
तो मैं यहाँ पे इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लेना कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v shows that the image is formed जो इमेज बन रही है फॉर्म एट द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ये इमेज कहाँ बन रही है? दूसरी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ये बन रहा है दूसरे साइड, लेंस के दूसरी साइड में। अब हम मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैग्नीफिकेशन जो होता है हमारा, ये होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे? तो v बाई यू लिखोगे। तो v तो आपका आपने निकाला है अभी 16.66, ठीक है, और u आपका कितना है? तो u है -25। तो इस तरह से जो डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू आती है -0.66 की। ये मैग्नीफिकेशन हो गई। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन जो क्या बताता है, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ कि द नेगेटिव साइन shows that the image is inverted. The image is inverted, मतलब इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, और दूसरा मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फिर से मैं एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ। आपको पता होगा मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा। इमेज की हाइट तो h डैश लिख दो, आपको पता नहीं है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर वो गिवन है। तो यहां से आप देखो h डैश इक्वल टू आपके पास कितना हो रहा है? h डैश इक्वल टू कितना हो रहा है? m इंटू 5। तो मैग्नीफिकेशन आपने यहाँ पे देखो कितना निकाला था? -0.66 -0.66 इंटू 5 कर दो, तो पता है कितना आएगा आपके पास? वो आ जाएगा माइनस में ही 3.3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी भी तो निगेटिव वैल्यू आ गई ना, कि इमेज यहाँ पे क्या बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि इमेज कैसी बन रही है? इमेज इज इन्वर्टेड। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, एच डैश जो है वो नीचे बन रहा है ना। निगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। तो पोजीशन, अब मैं डायग्राम की बात करूंगा कि डायग्राम कैसे बन रहा है और किस तरह से डायग्राम को आपको देखना है। तो बहुत ही आसान है, मैं डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे मैंने, आप देखो ऊपर में, ये देखिए। अब इस डायग्राम पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इस डायग्राम का काम होना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ए बी की जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी हाइट कितनी है, तो हमने यूज़ भी कर लिया है। हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया, यहाँ पे ये डायग्राम जो बनाया इसमें 5 सेंटीमीटर। और ये ऑप्टिकल सेंटर में होगा इसका,
ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना दिया है। और इमेज की हाइट आपको कितनी मिली, तो ये इमेज है आपका, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो a डैश b डैश, ऐसा लिख देता हूँ। इमेज को कैसे लिखना है, a डैश b डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, तो a डैश b डैश लिख दिया। और ये a डैश b डैश यहाँ पे इसकी हाइट कितनी आ रही है, तो इमेज की हाइट हो रही है 3.3 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड है, देखिए इन्वर्टेड है, ये तो इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है, लेकिन इमेज यहाँ पे क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी ली है आपने, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपने सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ये कितनी ली है, ये 25 सेंटीमीटर की ली हुई है आपने, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर की है, बिल्कुल सही है। और इमेज की डिस्टेंस आपको कितने पे मिली आपको, तो इमेज की डिस्टेंस आपने देखा मतलब v जो आपका कितना आया, v आया 16.66 का, तो v आप यहाँ पे लिख लो 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गई, इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, इमेज की हाइट हो गई, ठीक है, ये सारा चीज हो गया। अब देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर, 25 से छोटा ये बन रहा है ना, तो इसका मतलब है ये जो इसके फोकस है, फोकस तो यहाँ पे है मान लो, ठीक है, ये फोकस है इसका, तो फोकस f1 हो गया ये, और ये हो गया आपका 2f1, ठीक है, f1 और ये 2f1, तो 2f1 के बाहर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ना, तो 2f1 के बाहर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और फोकस कितने की है, 10 सेंटीमीटर की, तो अगर 10 की है तो यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 होगा, और फोकस क्या होता है इसका डबल हो जाएगा, तो 10 और यहाँ से 10, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 10 मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया, तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका ये हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट किससे बाहर चली गई ना, क्योंकि ये तो बन रहा है 25 पे और फोकस 10 है, तो 10 का डबल कर दिया तो 20 हो गया, 20 से बाहर इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखी हुई है, और इसका मतलब अगर 2f से बाहर ये रहती है, ये तो आपको अच्छे से पता है, अगर ये 2f के बाहर होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, दूसरे में इसके 2f के अंदर इमेज बनेगी, तो ये आपका 2f2 है। और यहाँ पे देखो ये जो कैसा डायग्राम कैसे आएगा, रे डायग्राम, यहाँ पे इसके लिए इसकी बात कर लेते हैं। एक जो इंटरसेक्शन होगी वहाँ पे वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, ये इस तरह से एक रे आएगी बिल्कुल स्ट्रेट, और वो फोकस से होती हुई जाएगी, है ना, यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगी, ये फोकस से होती हुई जाएगी, और फोकस से होती हुई जाके ये इस पॉइंट पे कट करेगी इस तरह से, तो यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फोकस है ये पॉइंट है इसके दूसरी साइड में, जो इसका फोकस आपको मिल रहा है ये f2 यहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है, ये f2 है। और रे की डायरेक्शन आपको देनी होती है हर डायग्राम में, रे की मैंने पहले भी बताया था, रे का डायरेक्शन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ये बन गई। और अब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई कैसा कैसा होगा, पोजीशन, साइज, नेचर, इमेज, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब सारी चीज़ें क्लियर है कि रियल इमेज बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है तो रियल बनेगी, ठीक है। साइज जो है इससे देखिए आप, ये 5 सेंटीमीटर का उससे थोड़ी सी छोटी बन गई, ठीक है, 2f के अंदर बन रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f के बाहर था, यहाँ पे ये 2f के अंदर बन रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर शुरू के थ्योरी अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।